जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया, कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी खत्म हो गया। क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस जगत की बाबा नीम करोली का चमत्कार, सैनिक की रक्षा, रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार क्या है कैंची धाम की खासियत? कैंची धाम एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित कैंची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस दिव्य स्थान की स्थापना प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा ने की थी, जो अब आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। क्या है कैंची धाम की खासियत? यह आश्रम न केवल भक्तों बल्कि क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई मशहूर हस्तियों के बीच भी प्रसिद्ध है। कई देश विदेश के दिग्गज कारोबारी और सेलिब्रिटीज़ यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बने रहिए मेरे वीडियो पर अंत तक और पूरा वीडियो देखें। कैसे पहुँचे कैंची धाम? कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास स्थित है, जो कि नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से नीम करोली बाबा आश्रम कैंची धाम कैसे पहुँचे? कैंची धाम उत्तराखंड में स्थित है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। यहाँ तक आप सड़क मार्ग, रेल या हवाई मार्ग से पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से दिल्ली से NH9 के जरिए गाज़ियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद होते हुए काठगोदाम तक का सफ़र तय कर सकते हैं। काठगोदाम से 1 घंटे की खूबसूरत ड्राइव में आप आश्रम पहुंच सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार ISBT से नैनीताल के लिए बस उपलब्ध है। नैनीताल से टैक्सी द्वारा कैंची धाम पहुंचा जा सकता है। ट्रेन मार्ग से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम 40 किलोमीटर दूर। दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। काठगोदाम से टैक्सी द्वारा कैंची धाम पहुंचना आसान है, जिसमें लगभग 1 घंटा लगता है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कैंची धाम तक का सफ़र टैक्सी से लगभग 2 से 3 घंटे में तय किया जा सकता है। हालांकि यहाँ की उड़ानें नियमित नहीं होती हैं, इसलिए पहले से प्लान करना ज़रूरी है। करीब 1 घंटे जाम में फंसे रहे हम लोग। 3 किलोमीटर आने में 1 घंटा लगा और अभी 10 बज गए। हम लोग पार्किंग एरिया में है, कार को पार्क कर दिया है। अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नया व्यवस्था किया है इन्होंने। लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट यहाँ पे बना दिया है, ये देखिए। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर। ये है पार्किंग एरिया। पार्किंग का चार्ज मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले भी मैंने कैंची धाम का वीडियो डाल रखा है, 2 वीडियो मैंने डाल रखा है। ये तीसरी बार आया हूँ मैं किसी को घुमाने के लिए, तो मैं भी घूम लेता हूँ साथ में। इसी बहाने करोली बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो 118 रुपया है कार पार्किंग चार्ज। यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास है, 2-3 मिनट लगेंगे यहाँ से पैदल चलने पे। ये है शौचालय पार्किंग एरिया में। पहले नहीं था ये, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी बनाया है ये। नीम करोली बाबा, जिन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके अनुयायियों में न केवल आम लोग बल्कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी हस्तियां भी शामिल थीं। उनका आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी प्रसंग और उनकी शिक्षाएं उन्हें एक अनोखा संत सिद्ध करती हैं।
की जय। चलिए। बाबा नीम करोली का चमत्कार। सैनिक की रक्षा। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार 1943 में बाबा नीम करोली एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर फतेहगढ़ में ठहरे थे। उनका बेटा सेना में था और युद्ध में तैनात था। दंपत्ति को इस बात का मलाल था कि वे बाबा की सेवा ठीक से नहीं कर पाए। रात में उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर लेट गए। लेकिन पूरी रात बाबा असहज महसूस करते रहे और कराहते रहे। सुबह होते ही बाबा ने उस कंबल को समेटकर एक गठरी बनाई और दंपत्ति से कहा कि इसे बिना खुले नदी में प्रवाहित कर दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने के भीतर सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति ने बाबा के कहे अनुसार कंबल को नदी में डाल दिया। हालांकि वे हैरान थे कि वह बहुत भारी था और उसमें से लोहे के टकराने की आवाज़ आ रही थी। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा युद्ध से सुरक्षित घर लौट आया। उसने बताया कि उसकी पूरी टुकड़ी दुश्मनों से घिरकर मारी गई, लेकिन वह किसी चमत्कार की वजह से बच गया। तब दंपत्ति को एहसास हुआ कि बाबा की कराहटें उनके बेटे के संघर्ष से जुड़ी थीं और कंबल केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि बाबा की दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जिसने उनके बेटे की रक्षा की। जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया, कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी खत्म हो गया, तब बाबा ने एक अद्भुत चमत्कार किया। बाबा के भक्त भंडारे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घी की भारी कमी हो गई। चिंतित होकर वे बाबा के पास गए और अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शिप्रा, नदी का पानी ले आओ और भोजन में डाल दो। भक्तों ने वैसा ही किया और चमत्कार देखिए, शिप्रा नदी का जल घी में बदल गया। बाबा के इस चमत्कार को देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और उनकी अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया। कैंची धाम जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। सितंबर से नवंबर, मानसून के बाद का यह समय भी कैंची धाम घूमने के लिए बेहतरीन माना जाता है। कैंची धाम कब न जाएं? जुलाई अगस्त, मानसून का समय। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना रहती है, जिससे यात्रा में दिक्कत हो सकती है। नैनीताल से कैंची धाम तक आपको कई होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां आप अपने बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। यहां 1000 से लेकर 2500 तक के होटल उपलब्ध हैं, जो आपकी आवश्यकताओं और सुविधाओं पर निर्भर करेगा। भोजन भी किफ़ायती है और हर जगह आपको शुद्ध और सात्विक भोजन आसानी से मिल जाएगा। जय बाबा नीम करोली की जय। बोलिए, जय नीम करोली बाबा की जय। हो गए दर्शन नीम करोली बाबा के? कैसे दर्शन हुए? जय नीम करोली बाबा की जय। नीम करोली बाबा की जय। जय नीम करोली बाबा की जय। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारा यह सफ़र अधूरा है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।